जय भोलेनाथ, जय माँ भगवती दगड़ियों। तो सुप्रभात, मॉर्निंग हो चुकी है, हम उठ चुके हैं और हमारी मेहंदी देखो कैसी लग रही है, बताना मुझे। थोड़ी तो कलर आया है और जीजू का फ़ोन आ गया था सुबह सुबह। और अभी देखो मॉर्निंग व्यू कैसा लग रहा है ये इस गांव का। हम यहाँ सोए थे, रात को इतना डरावना लग रहा था ये वाला एरिया। अभी देखो और मॉर्निंग में देखो, आपको मैं सामने दिखाती हूँ सामने क्या है। गेस वॉट, यहाँ से पर्वत दिखता है, हिमालय पर्वत, और वो देखो वहाँ लिटरली बर्फ़ गिरी पड़ी है। और अभी हम चलते हैं घर, ये मंदिर है उनका कोई, और लगे पड़े हैं यहाँ में, चलते हैं। अभी हम आए थे उन एक घर पुराना सा। मैं गई थी गाय का गोबर लेने, और हमारे यहाँ पहाड़ों में ये इसको गाय के गोबर को बहुत शुद्ध माना जाता है। तो उससे हम वो चौक में जहाँ पर दीदी बैठेगी हल्दी के टाइम, उस टाइम पर थोड़ा सा लिपाई करेंगे, तो इसलिए इसको लेके जाते हैं। मैं लेके आ गई हूँ। अब चलते हैं हम हल्दी कूट। दोस्तों हम जा रहे हैं हल्दी कूटने। हमारे वहाँ जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो हल्दी वल्दी कूटती हैं पहले, तो काम हम दोनों को मिला है। दोस्तों बिना नहाए बिना नहाए सुखारे, मन साफ होना चाहिए, मन साफ। अब इसको किया जा रहा है साफ। ये होती है ओखली। दोस्तों आपने तो देखी नहीं होगी, पहाड़ों में इसमें कूटा जाता है धान ओखली। वो फूल लगे हैं दोस्तों, फूल इस पे, इसको कट। तो सबसे पहले दुल्हन थोड़ा सा हाथ लगाती है, उसको थोड़ा सा कूटती है, उसके बाद हम कूटेंगे दोनों के दोनों, और इसके बाद होगी अब सीधा हल्दी। तब तक ये हम पहले प्रॉपर कूटेंगे, फिर प्रॉपर इसकी हल्दी बनाएंगे, फिर इसके बाद हल्दी स्टार्ट होगी। अपनी आवाज़ में मंगल ऐड कर रही हूँ। तो इस वाली लिरिक्स में ये है कि लड़की को क्या फील होता है जब उसका कन्यादान या उसके ये सब हल्दी हो रही होती है। तो मंगल की तरह कि हीरा दान मोती दान सबको दे लो, ज्ञान दे लो, कन्या को दाना है, तुम हेल्या बाबा जी, तुम हेल्या बाबा जी, तुम हेल्या बाबा जी, और अब यहाँ पे दीदी जी और ताई जी लोगों का डांस हो चुका है शुरू। हमें तो टाइम ही नहीं मिला डांस करने का, हम दीदी को तैयार कर रहे थे। इसके बाद होगा दीदी को तैयार करके लाएंगे बाहर उनकी हल्दी वाली न्यू साड़ी में। और उसमें आप मुझे बताना कि दुल्हन को ऐसे क्यों सजाया जाता है, उसकी आरती क्यों की जाती है। तो अब दीदी आ चुकी है सजा सोच के, और उनको अब जेवर पहनाए जा रहे हैं जो सबने अपनी अपनी तरफ से बनाए हुए होते हैं। दीदी बिना मेकअप के बहुत सुंदर लग रही है, और चाची ने भी कुछ बनवाया था तो वो भी पहना रही है अभी। इसके बाद से यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार। बताओ कैसी लग रही हूँ, बताना ज़रूर। बारात आ चुकी थी और यहाँ पर दीदी और जीजू का फ़ोटो चल रहा है, और हमने भी थोड़ी फ़ोटोज़ ली। अब यहाँ पर हो रही है ब्राइड की एंट्री दीदी लोगों की, और मेरे जीजू जी के दोस्त जो आए थे वो आगे इतना नाच रहे थे भाई। और ये हम सब है, अब्बू के पास था फ़ोन तो आगे से बना नहीं पाई, इतना ही बन पाया। और ये सब है मेरे जीजू के दोस्त सारे के सारे, और आधे हैं ये, आधे और भी आए थे, वो सब आर्मी वाले हैं। और ये रहे मेरी दीदी और जीजू, जो दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक लड़की के लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन होता है ये, और ये मोमेंट्स। तो बहुत खुश थी मेरी दीदी, और उनकी जबकि अरेंज मैरिज है, पर सबको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लव मैरिज होगी। दोनों के एक्सप्रेशन, मेरे जीजू तो इतना खुश थे कि क्या बताऊँ। वैसे थोड़े अजीब तो थे मेरे जीजू के दोस्त, पर इस मोमेंट पे हमें वो अच्छे लगे, मतलब वैसे वाले अच्छे, क्योंकि वो उनके लिए गाना गा रहे थे। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी हरकतें दिखा दी। उन्होंने हमारे ऊपर इतना स्प्रे डाला, खास करके मेरे ऊपर, मेरे को टारगेट करा हुआ था, और सारे का सारा स्प्रे मेरे ऊपर डाला। पूरी वीडियो नहीं है पर उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर डाला है। तो हमारे पहाड़ों में भात ऐसे खाया जाता है, पंजी देते हैं तो हम तभी खाते हैं। इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ दीदी लोगों के फेरे हो चुके थे, हम खाना खा के आए जब तक। उसके बाद थोड़ा सा किया हमने डांस, जो बस ऐसे किया। और एक कार में की फ़ोटो है दीदी और जीजू की, जो मैंने ली है क्योंकि मैं ही उनके साथ थी वहाँ पे।
डिनर करने के बाद पहुंच चुके हैं तीन बिस्किट जो कि एक था सिर्फ, और ये दीदी लोगों का फ़ोटोशूट चल रहा था। इसके बाद हमने किया मस्त था डांस, बड़ा मज़ा आया हमें डांस करने में। इसके बाद आ गए थे हम सोने, क्योंकि इन्होंने डीजे बंद कर दिया था। अब हम चलते हैं सोने। लाचार बेबस दुल्हन अभी अपनी निंद्रा की अवस्था में। इन्हें सोने की जगह नहीं मिली है दोस्तों। इन्हें सोने की जगह नहीं मिली। यहाँ टॉयलेट में लाइट नहीं है। लाइट पानी भी है। सो गुड नाइट दोस्तों, अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में। सुप्रभात दोस्तों। तो सब उठ चुके थे और नींद किसी को नहीं आई है रात को, क्योंकि जगह नहीं थी सोने की। तो आ गए थे हम सब के सब फ्रेश होने, मुंह धोने, और सामने का व्यू बहुत सुंदर सा लग रहा है। और इसके बाद हमने भरवाई जीजू से दीदी की मांग। जीजू जी तो कैमरा में ही नहीं आ रहे थे इसलिए वो हंस भी रहे थे। इसके बाद चलते हैं हम धारा पूजन के लिए, क्योंकि हमने धारा पूजन के लिए तैयार हुए हैं सबके सब। तो चलो। तो दोस्तों हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? धारा पूजन में। अरे उनको बोलना। और ये पूरा जंगल पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमको दोस्तों। ये देखो जंगल ही जंगल है। ये मोमोक, ये हमें बेवकूफ बनाएंगे। वहाँ देखो, वहाँ है जो यहाँ आएगा ना धारा पूजन में पानी पीने, वो रास्ते में नहीं वो पानी घर में शादी मत, इस गांव में शादी मत करना दोस्तों। यहाँ बहुत दूर है सब कुछ। यहाँ रोड भी दूर है, पानी भी दूर है, बोलना कुछ दूर है। रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। ये पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, यहाँ मत आना। कोई लड़कियाँ ढूंढ रही होगी, कुछ भी अच्छा नहीं है। वॉशरूम तक अच्छा नहीं है भाई, लाइट नहीं है, लाइट भी नहीं है वॉशरूम में। रिव्यू। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंगरे में। बाप रे, ये रोड चल रही है, रोड पे ढिलंदी। तो 4-5 कितने आ रहे तुम? 16 चेंज करते करते ले जाना। धूप लग रही है मुंह पे। और यहाँ पर उनका हो रहा था फोटो शूट, मेरी दीदी और इनका मंगरा ये है। इसके बाद काफ़ी लड़ाई हुई हमारी इनसे पैसे वसूलने में। उसके बाद फाइनली अपनी जीत के बाद जा रहे हैं हम दोस्तों। पैसे ही नहीं दे रहे थे हमें, और कुछ तो बोलते हैं कि हमारा दोस्त भी तो शादी की है, हमको पैसे दो। अरे ऐसी भी कोई बात होती है क्या? ये है यहाँ का गांव, और ये है सामने का व्यू जो बहुत सुंदर आ रहा था, बहुत दूर दूर तक दिख रहा था। और हमने बिछाई थी यहाँ पर दरी, सबके सब हम बैठे थे। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के बड़े बड़े पेड़, और यहाँ पर है एक सुंदर सा मंदिर। और यहाँ पर जो दादी आई हैं वो हमसे हमारा रिश्ता मांगने के लिए आई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस गांव के बारे में? जी बहुत कुछ है, बदनाम भी करना चाहती हूँ। इसके बाद हमने सोचा वो कलीरें गिराने वाली रस्म की जाए। करो करो करो। आगे आगे चलो, आगे चलो, आगे।
हाय दोस्तों, हम यहाँ से विदा होने वाले हैं। ये देखो चोरी करता है इनके घर में। चिप्स चुराता है। दोस्तों गांव देखो, चोरी के भागीदार हम। दोस्तों गांव देखो। और ये हमारे जीजू। दोस्तों जीजू ने इग्नोर कर दिया। देखो गाइस, ये मैं हूँ गाइस। ये मेरी दीदी है, ये उनकी बेटी है। ये भी मेरी बेटी है। ये संतूर मामा है, लग नहीं रही होंगी। और ये देखो चोर अलग रहता है। खाना वाना हमने खाया नहीं, अब निकलते हैं हम वापस अपने घर के लिए, जिसको द्वार कहते हैं उसके लिए। तो चलो चलते हैं, बैठ गए हम गाड़ी में, चलो चलते हैं। अगर आपको ये जगह है तो बताओ ये कौन सी वाली जगह है। और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने मुझसे सवाल पूछ के मेरा दिमाग खा चुके थे। तो अभी हम रुके हैं मोमोज़ खाने के लिए। इसके बाद और एक मोमोज सब खाए जा रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर। इसके बाद जा रहे हैं हम मंदिर, जो वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। फ़िलहाल बीच में एक मंदिर था, ये वो वाला मंदिर है जहाँ हम रुके। और दीदी और जीजू मस्त एक दूसरे से बातें करते हुए, क्या मोमेंट होता है ये। अब यहाँ से शुरू होता है पैदल का रास्ता। और गेस व्हाट, मैंने पहनी थी हील्स। जीजू और दीदी तो ऐसे मस्त चल रहे हैं। और ये अभी तो पहली जगह है जहाँ से शुरुआत है, और भी बहुत लंबा है और ऐसी खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ। और मैंने हील पहनी है, मेरे पैर ऐसे दुख गए थे। इसके बाद सबके सब थक के बैठ गए थे। बड़ी मुश्किल से हम फाइनली पहुँचे वहाँ मंदिर में। तो पहुँच गए थे हम मंदिर के पास। और हमारी गढ़वाली में चाँचड़ी बोलते हैं, कुमाऊनी में झोड़ा बोलते हैं। दोनों अलग अलग तो नहीं है, सिमिलर ही हैं, बस उनका नाम अलग है। तो लोग बोलते हैं अलग अलग भाषा में। तो वहाँ पर हमारे उसमें चाँचड़ी पुका रहे थे। और ये है मंदिर की एंट्री पॉइंट। और ये बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत टाइम से चाहती थी मैं यहाँ आना, और दीदी और जीजू की शादी में ये पॉसिबल हुआ। और ये अब नया बन रहा है फिर से। तो कितना अच्छा है कि हम पहुँचे यहाँ पर और हमने देखा जब ये नया बना है। और ये है अंदर, यहाँ भी काम चल रहा है, इसे परफेक्ट नहीं बना है। यहाँ पे है भोलेनाथ विराजमान। और ये है सामने का व्यू, यहाँ से पूरा पहाड़ इतना सुंदर दिखता है। तो हम खुशनसीब है कि हमें यहाँ में देखने को मिला आज। और इसके बाद हमें लगी थी भूख, तो हम खा रहे थे चाउमीन वाउमीन। और जीजू लोग ऐसा तसली की तरफ हमें वो दे रहे थे। और ये खाई हमने चाउमीन, हम सबके सब खा रहे थे मस्त। और इन फ़ोटोज़ के साथ करते हैं हम अपना शादी का व्लॉग एंड। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही मज़ा आया है हमें इस शादी में। हमारे हिसाब से ये सबसे अच्छी शादी थी जो हमने अटेंड करी है, बेस्ट। और ये हमारे क्यूट से मोमेंट, और दीदी हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और इसके बाद पता नहीं हम कब मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। और मुझे बताएं कि कैसा लगा है आपको मेरा व्लॉग। मैं बहुत लेट लतीफ़ हूँ, आई नो दैट, मैंने बहुत लेट व्लॉग डाल रही हूँ, बट जो भी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। जय भोलेनाथ, जय माँ भगवती। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।